नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वत्स वाच को। आप सभी मित्रों को, अग्रजों को, अनुजों को, सभी माताओं को, बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो गुजरात के बंधुवर हैं उन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, इसलिए सर्वप्रथम तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूं। दीपावली कैसे मनाना चाहिए, कौन कौन से वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, ऐसे तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे। माँ लक्ष्मी को कैसे खुश किया जाए, कुबेर जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाला आज के इस वीडियो में। आप लोगों से सिर्फ एक ही करबद्ध प्रार्थना है, अपनी दीपावली को आप लोग शुभ अवश्य मनाएं, लेकिन याद रखें 1.5-2 वर्षों के बाद यह शुभ मौका हम लोगों के समक्ष आया है। पिछले वर्ष कोई भी हम लोग दीपावली नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार अपनी खुशियों में और विशेषकर अपनी प्रार्थनाओं में उन लोगों को जरूर सम्मिलित करें जिन्होंने इसी वर्ष अपने अपने घर की लक्ष्मी को खोया है, जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी के घर में धन कमाने वाला चला गया, किसी की नौकरी चली गई, कोई आधा तनख्वाह पर काम कर रहा है, कुछ लोगों के पैसे कई महीनों से फंसे हुए हैं। ऐसे सभी लोगों को अपने प्रार्थना में सम्मिलित करें। फ्रेंड्स, दीपावली भारतीय समाजवाद का एक एक्सेलेंट उदाहरण है। आप लोगों को अजीब लगेगा कि त्योहार के मौके पर मैं सोशलिज्म की बात कर रहा हूं, लेकिन आप कभी गौर करके देखिए, हजारों वर्षों से भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन, इंटरनल कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे। जब भारत इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, उस समय में भी भारत की इकोनॉमी इंटरनल कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी थी। भारत में कभी मंदी नहीं आता था, और आज भी मैं मानता हूं कि भारत में मंदी नहीं आती। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर 2-3 महीनों में एक बड़ा त्योहार आता है भारत में। हिंदुइज्म को हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से बनाया था कि यहां कभी भी मंदी नहीं आती थी। अब इस दीपावली को ही आप देख लीजिए, आपके घर का पैसा समाज के किस वर्ग के व्यक्ति के पास नहीं जाता है इस दीपावली में? ब्राह्मण के पास जाता है तो सफाई कर्मी के पास भी जाता है, कपड़े के दुकान वाले के पास जाता है तो दर्जी के पास भी जाता है, फल बेचने वाले के पास जाता है, उस कुम्हार के पास जाता है जिसका दिया आप खरीदते हैं, उस इलेक्ट्रिशियन के पास जाता है जो आपके घर का बिजली आकर सही करता है, उस हलवाई के पास जाता है जिससे आप मिठाई खरीदते हैं, उस पान वाले के पास जाता है जिससे आप पान का। आप देख लीजिए, समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होता इस समय में जिसके पास आपका पैसा नहीं जाता। और ऐसे त्योहार आप 15 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जोड़ लीजिए, आपको हर इक्वल इंटरवल्स पे ऐसे त्योहार आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई व्रत या कोई ना कोई त्योहार। ये भारतीय समाजवाद किसी भी मार्क्स, एंगल्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन या माओ के समाजवाद से कहीं ऊपर था। यहां बंदूक के नोक पर सत्ता नहीं हथियाई जाती थी या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। यहां के वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में आध्यात्म था, यहां के वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में एक फिलॉसफी जुड़ी हुई थी, और हर व्यक्ति के पास पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। होर्डिंग,
जमाखोरी यहां बिल्कुल भी नहीं था, कभी नहीं था, और खुशी से लोग दूसरों को देते थे। तो मैं चाहूंगा कि दीपावली देने का त्योहार है, आप भी इस त्योहार में देना सीखें। घर में जो भी वस्तु आपके काम का नहीं है उस वस्तु का दान करें, वैसे व्यक्तियों को दें जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे कपड़े आपके घर में ऐसे होंगे जिनका आप शायद ही साल में एक आध बार आपने यूज़ किया होगा। बहुत सारे सामान ऐसे यूजलेस पड़े हुए होंगे जिनका आपके यहाँ कोई प्रयोग नहीं, जिसका या तो आपने ऑल्टरनेटिव खरीद लिया या कोई नया ले आए और वो पुराना बेकाम का हो गया। अन्न दान करें, अमावस्या है, सफेद अन्न का दान करेंगे तो आपका चंद्रमा भी ठीक होगा। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी जोड़ लीजिए इसमें। तो ये करें और उन लोगों को अपने पूजा में जरूर सम्मिलित करें जिन्होंने अपने घर की लक्ष्मी को खोया है। और विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, आप यदि दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपकी भी सुनता है, और सम्मिलित प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। मदद करने की एक सीमा होती है, किसी भी व्यक्ति को आप कितना मदद कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए यदि आप प्रार्थना करते हैं और वह व्यक्ति या वह परिवार यदि अपने आप में सक्षम हो जाता है तो उसका पूरा जीवन बन जाता है। और दुआओं में, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। एक दिया उन सैनिकों के लिए भी जलाएं जो बॉर्डर पर बहुत ही विषम परिस्थितियों में दिन रात खड़े रहते हैं, और उनकी सजगता की वजह से हम ऐसे त्योहार मना पाते हैं। यही मैसेज लेकर मैं आया था। मैं कुछ मंत्र दे देता हूं आप लोगों को। आप चाहे जिस तरीके से भी पूजा करते हो दीपावली की, आपकी चाहे जो भी परंपरा हो, या फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है पूजा करने की, जिनके पास ब्राह्मणों तक पहुंच नहीं है और जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कर्मकांड की, मैं कुछ मंत्र दे देता हूं। आप रात में इन मंत्रों का जाप करके भी मां लक्ष्मी को उतना ही प्रसन्न कर सकते हैं जितना कि लोग चांदी और सोना और बहुत फल और बहुत मिठाई अर्पित करके मां लक्ष्मी को खुश करते हैं। मां लक्ष्मी को आपके वसुधा की आवश्यकता नहीं। यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरी पृथ्वी उनकी है। वह सिर्फ आपका भाव देखती है। तो भाव से आप इन मंत्रों को कीजिए। 7 या 8 इंपॉर्टेंट लक्ष्मी जी के मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप इन मंत्रों का जाप करके भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी लोग आने वाले वर्षों में खूब सुखी हों, समृद्ध हों, स्वस्थ हों। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ मैं मुकेश वत्स आप सभी लोगों से आज के इस वीडियो से विदाई लेता हूं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।